ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशंस क्या होती है हमारी, जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे हम्म। पहले जो हमारी डिफॉल्ट डायमेंशंस होती हैं वो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे डायमेंशंस दे रखी हैं। ओके। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे डायमेंशंस हैं जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं एज जो यूज होती हैं हमारे उसमें। तो सबसे पहले तो क्या आता है हमारा लीनियर डायमेंशन। ओके। लीनियर डायमेंशन क्या होती है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन के लिए यूज होती है नॉर्मली, जो हम लोग यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, आपकी वर्टिकल है चाहे आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो DLI एंटर करेंगे एंड ये आपकी यहाँ पे क्या होगी, डायमेंशन शो करेगी। ठीक है, लीनियर डायमेंशन। ओके। नेक्स्ट वन आपके पास आती है अलाइन्ड डायमेंशन। ओके। इसकी शॉर्ट की होती है DAL। ओके। तो जैसे ही हमने अलाइन डायमेंशन लिया, इट मीन्स कि ये जो हमारी इंक्लाइंड लाइन है उसकी डायमेंशन वो क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। ओके। नेक्स्ट वन होता है आपका एंगुलर डायमेंशन। ओके। एंगुलर मीन्स कि अगर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट आपका एंगल पे है, सपोज कि 90 डिग्री हमने लिया हुआ है एंड उसको मैंने किसी भी पॉइंट पे कट कर दिया, तो यहाँ पर एंगुलर का हम लेंगे DAN एंटर, सेलेक्ट करेंगे बोथ एंड एंगल। एंगुलर को क्या डी बोला ए मैम आपने? एन डी DAN। यस। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पूरी वो एंगल फाइंड आउट करके देगा। ओके मैम। नेक्स्ट वन होता है आपका आर्क लेंथ। ओके। आर्क लेंथ मीन्स कि आप कहीं पे भी अगर आपको आर्क दे रखा है ड्राइंग में तो आप उसकी लेंथ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओके। क्या करेंगे, आर्क लेंथ एंड सेलेक्ट आर्क। ओके। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, रेडियस। अब ओके। रेडियस के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था DRA एंटर, तो आप इसकी शॉर्ट की ले सकते हैं DRA एंटर। तो यहाँ पे जैसे ही ओके। हमने DRA एंटर किया देन सेलेक्ट, तो इसकी रेडियस वो शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होता है हमारा, डायमीटर। ओके। डायमीटर मीन्स कि अब जैसे यहाँ पे आपको ये दे रखा है, इसकी डायमीटर देनी है तो DI एंटर, हम्म। तो यहाँ पे आपकी डायमीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं डायमीटर के बाद ऑर्डिनेट। ओके। ऑर्डिनेट क्या करता है, आपका एक ओरिजिन से आपकी वैल्यू शो करता है जो कि हमारी एक्स और वाई एक्सिस से शो करती है। इट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया है 0,0 एंड 20,10, हम्म। तो ये हमारे पास एक्सिस यहाँ पर शो करेगा कि किस पॉइंट पे हम एक्स पे और किस पॉइंट पे वाई पे कितनी डिस्टेंस पे हैं। ओके। एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसको मुझे कोऑर्डिनेट देखना है कि एक्स है या वाई से कितनी डिस्टेंस पे है हमारा। तो जैसे ही हमने हम्म। ऑर्डिनेट लिया तो उसकी शॉर्ट की होती है DOR। ओके। तो DOR जैसी लेंगे ऑर्डिनेट, और किसी भी पॉइंट पे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट की वैल्यू क्या करेगा, वो शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि हमारी इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, तो ये 10 थी तो जस्ट हाफ हो जाएगी 5 आपकी, हम्म। है ना। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप कर्सर रखते हैं तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या करता है, वो शो करता है, ये देखिए। ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 10 थी हमारी वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल में हम्म। अगर बात करें तो वो 20 थी डिस्टेंस। हम्म। ठीक है, तो ये किसी भी वन पॉइंट की डायमेंशन आपको कोऑर्डिनेट की वहां से शो करेगा। ओके। जॉग्ड मीन्स क्या होता है, जॉग्ड इसका शॉर्ट की होता है DJO। ओके। अब जॉग्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सर्किल में रेडियस दी थी अभी
वैसे ही हम्म वो आपको एक जिगजैग पोजीशन में दिखाता है। जिगजैग का मतलब एक कंटिन्यूटी के लिए है। तो जैसे ही मैंने हम्म जॉब पे लिया, तो इसमें पूछ हम्म रहा है सेलेक्ट आर्क और सर्किल। हम्म तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो आप पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर लोकेशन। अब सेंटर मतलब इस पॉइंट सेंटर से कहाँ पे लोकेट करना है मुझे, तो मैंने क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, उसी पॉइंट से लोकेट कर रहा है सेंटर पे। ये देखिए। ओके फिर स्पेसिफाई डायमेंशन लाइन लोकेशन। अब ये जो डायमेंशन की लाइन है, इसको कहाँ पे लोकेट करना है, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। देन स्पेसिफाई जॉग लोकेशन। अब ये जो जिगजैग आ रहा है, इसकी लोकेशन कहाँ पे रखनी है, तो इसको भी हम ओके करके लोकेट कर सकते हैं। ये दिखाएगा रेडियस ही, अगर मैं DRA एंटर भी करूं, तो ये हम्म आपको रेडियस ही दिखाएगा। बट ये हम्म जिगजैग कंटिन्यूटी के थ्रू दिखाता है कि ये सर्कल आगे भी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ओके ठीक है। तो जैसे हम लोग उसमें दिखाते हैं, स्टेयर केस में होता है कि फर्स्ट फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं, तो सेकंड को क्या कर देते हैं, जिगजैग कर देते हैं। मतलब फर्स्ट फ्लाइट जहां से टर्न होती है उस पे जिगजैग बना देते हैं। तो वो क्या करता है, वो ओके आपका जॉग्ड कहलाता है। इट मीन्स कि यहाँ से ये चीज आगे की ओर बढ़ रही है, बट वो हमें ड्राइंग में नहीं शो कर रही है। ओके तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस तरह के साइंस को दिखाते हैं। ओके ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें आते हैं डायमेंशन बेस लाइन। हम्म डायमेंशन बेस लाइन की शॉर्ट की होती है DBA एंटर। ओके एंटर। तो सपोज कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक लीनियर डायमेंशन पहले से है। हम्म जैसे मैंने यहाँ पे एक डायमेंशन ले रखी है पहले से। अब बेस लाइन, डायमेंशन बेस लाइन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स इस पॉइंट से यहाँ तक की डायमेंशन है हमारे पास। हम्म एंड अगेन मुझे इसी पॉइंट से नेक्स्ट कॉर्नर तक की स्ट्रेट डायमेंशन चाहिए। देन इसी पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फिर लास्ट एंड पॉइंट तक की डायमेंशन स्ट्रेट चाहिए। हम्म तो जैसे ही मैंने यहाँ पे DBA एंटर किया, तो आप देखिए कि स्टार्टिंग वो इनिशियल पॉइंट वहीं से ले रहा है। ओके अब जैसे जैसे मैं कॉर्नर पे क्लिक करती जा रही हूँ, वो मुझे स्ट्रेट डायमेंशन वहां पे दिखाता जा रहा है ऊपर। ओके ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन बेस लाइन। ओके अब इनके बीच में जो गैप है, ये सब अगर मुझे अरेंज करना है, तो हम जाएंगे डायमेंशन स्टाइल पे। ओके ठीक है, वो हम आगे अभी देखते हैं डायमेंशन स्टाइल का। बाकी अभी जो है आपका ये डायमेंशन स्टाइल में इक्वल डिस्टेंस पे आपको डायमेंशन शो करता जाएगा। हम्म ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, एंड इसको भी मैंने हम्म फर्स्ट लीनियर डायमेंशन से एक डायमेंशन पहले दे दी। ये हमारी फर्स्ट डायमेंशन है। हम्म अब हम चाह रहे हैं कि हर एक ब्लॉक की अलग सेपरेट डायमेंशन ये यहाँ पे निकाल के दें। ओके तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डायमेंशन कॉन्टिन्यू, DCO एंटर। ओके तो डायमेंशन कंटिन्यू करना है मैंने, कि DCO एंटर कर दिया मैंने। जैसे ही DCO एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ से अपने आप कंटिन्यू हो रही है आगे से। हम्म तो आप हर एक पॉइंट पे क्लिक करते जाएंगे, तो आपकी डायमेंशन क्या होती जाएगी, वहां पर क्रिएट होती जाएगी। ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्राइंग्स हम लोग इस तरह से करके शो करते हैं। ओके ठीक है। अभी जैसे अगर हम कोई भी वहां पे बना रहे हैं ड्राइंग या कुछ भी, तो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन हमें निकालनी है। फिर अगर यहाँ से कुछ सर्किल की दे रखी है, फिर यहाँ पे कुछ एक लाइन हमें दे रखा है ड्राइंग में, तो सबसे पहले हम हम्म LI एंटर करेंगे, और इस पॉइंट से इस हम्म पॉइंट तक की डायमेंशन शो कर देंगे। फिर जैसे हम्म DCO एंटर किया मैंने, तो मुझे सेंटर तक का चाहिए, फिर सेंटर से मुझे इस पॉइंट तक चाहिए, फिर यहाँ तक चाहिए। तो देखिए अपने आप आ गया सेंटर से। ओके तो इस टाइप से आप इनको क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को शो कर सकते हैं। फिर आपका आता है डायमेंशन ब्रेक। हम्म डायमेंशन ब्रेक मीन्स कि अगर अल्टरनेट डायमेंशन आपकी ड्राइंग शीट पे है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इसको, एक मेरे वर्टिकल है डायमेंशन, और एक हमने ले लिया है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। ओके इट मीन्स कि इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है। हम्म
तो किसी भी वन डायमेंशन को जो हम फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी फर्स्ट आप अगर सिलेक्ट करते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने DIM डायमेंशन और ब्रेक लिया, लेकिन नीचे लिख के भी आ रहा है डायमेंशन ब्रेक, DIM ब्रेक, तो इसकी शॉर्ट की क्या होती है, डिम ब्रेक। ओके। और डायमेंशन ब्रेक लेने के बाद जिसको भी हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेलेक्ट अदर डायमेंशन लाइन, तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगी हमारी, ब्रेक हो जाएगी। ओके। ठीक है, ये क्लियर है अभी। अब ये जो ब्रेक कर रहा है ये भी पर्टिकुलर किसी डायमेंशन पे कर रहा है, और वो सारी सेटिंग हम करते हैं डायमेंशन स्टाइल में जाके। ओके ठीक है, अब यहाँ मैम, वैल्यू चेंज नहीं होगा राइट? इट विल जस्ट शो कि दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? हाँ, वैल्यू एज इट इज रहेगी, बस आपकी जो डायमेंशन इंटरसेक्टिंग हो रही है उनको क्या कर देगा, बीच में ब्रेक कर देगा। ओके ओके। नेक्स्ट वन होता है आपका मल्टी लीडर, जो मैंने अभी आपको एक बताया, मल्टी लीडर के थ्रू हम लोग डायमेंशन को भी देते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं खुद से। ओके। अब सपोज यहाँ पे कुछ 4 होल्स है हमारे पास, एंड मुझे इसको यहाँ पर शो करना है कि ये कितनी डायमीटर पे है। तो मल्टी लीडर के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, जब मैं यहाँ पे मल्टी लीडर ले रही हूँ तो उसमें लिख के भी आ रहा है M लीडर। ओके। जैसे मैंने मल्टी लीडर लिया एंड आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं एरो, जैसे कि सपोज कि मैंने यहाँ पर एक को लिया एंड एरो देखेंगे आप इंडिकेट कर रहा है। F8 ऑफ कर देंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा आपका। ओके। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड इस पे मुझे लिखना है 4 होल्स ऑफ डायमीटर। अब टेक्स्ट देखिए, अपने आप टेक्स्ट का साइन ऊपर, पूरा डायलॉग बॉक्स ऊपर हो गया जो आपका रिबन्स में आ रहा है। तो इसमें जाकर के मैंने ले लिया डायमीटर और दे दिया इसको 10। तो इट मीन्स कि ये क्या है, हमारे पास टेक्स्ट के थ्रू हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके। ऐसे ही जो आपके आइसो सर्किल में भी था आपका, तो वो सब हम मल्टी लीडर से क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं लिखकर। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे पास डायमेंशंस होती हैं कि आप कैसे उसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बट अब इस डायमेंशन की सेटिंग अगर हमें करनी है तो हम आते हैं डायमेंशन स्टाइल पे। तो डायमेंशन ओके। स्टाइल की शॉर्ट की क्या होती है, D एंटर। अब यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि अगर आप खुद से कोई एक न्यू क्रिएट करना है आपको, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका ओके। यहाँ पे एक न्यू क्रिएट हो जाएगा। मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपको मॉडिफाई इसी को ही करना है तो या तो ज्यादातर हम लोग न्यू क्रिएट करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं, कंपेयर करते नहीं कुछ भी ऐसा कि पहले कैसा था हमारा ठीक है। और ओके। ओवरराइड मीन्स कि ये इसी में क्या कर देगा, दूसरी ड्राइंग में ओवरराइड कर देगा, मीन्स जैसे पहले की सेटिंग्स है उसी पे दूसरी को ओवरराइड कर देगा। तो वो चीज नहीं करने से बेटर होता है ओवरराइड, कि हम यहाँ पर उसको या तो न्यू क्रिएट कर लें, खुद की अपनी डायमेंशन स्टाइल बना लें, कि बार बार चेंजेस ना करना पड़े, ओके। या फिर हम इसको जो पहले से दे रखा है हम उसको मॉडिफाई कर दें। ओके। तो सबसे पहली चीज हमारी आती है यहाँ पे लाइन से। ओके। अब डायमेंशन लाइन हमारी क्या है, यहाँ पर हमारी आती है सबसे पहले इसको मैं ले लेती हूँ 15। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसको डायमेंशन टेक्स्ट। ओके। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन टेक्स्ट हो गया है, और इसको मैंने यहाँ पे दे दिया है डायमेंशन लाइन। ये हमारी डायमेंशन लाइन हो गई। ये हमारी होती है एक्सटेंशन लाइन।
ओके। देन आपका ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एरो हेड। फिर ये जो टॉप पे आपका ऊपर साइड पे आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ओके। एंड यहाँ पे जो नीचे गैप आ रहा है, इसको बोलते हैं यहाँ पर हम ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ओके। ठीक है, तो ये आपके डायमेंशंस के पार्ट्स होते हैं कि आप जब डायमेंशन देते हैं तो हर एक चीज को यहाँ पे क्या बाय नेम बोला जाता है। हम्म। तो एक्सटेंशन लाइन मीन्स होती है जो बोथ साइड आपकी एक्सटेंड हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एक्सटेंशन लाइन। एंड दिस वन इज डायमेंशन लाइन। और आपका जो हम्म। आ रहा है वो डायमेंशन टेक्स्ट एंड डायमेंशन लाइन, एरो हेड और एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन लाइन से थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड हो रही है, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। और बीच में जो ड्राइंग होती है आपकी और जो डायमेंशन होती है, उनके बीच में हमेशा एक गैप होता है। ओके। आप यहाँ पे डायमेंशन कभी भी ये अटैच नहीं होती है ड्राइंग से। हम्म। ये क्या होता है, आपका गैप होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन मींस ड्राइंग को क्या कहेंगे हम, ओरिजिन, और उससे ड्राइंग से डायमेंशन की लाइन कितनी ऑफसेट है। हम्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनकी सेटिंग करनी है। तो इसको मैं हटा, ओके। ठीक है। तो अब सबसे पहले कई बार होता है कि हमें डायमेंशन विजिबल नहीं हो रही है, या टेक्स्ट विजिबल हम्म। नहीं हो रहा है, उसका एरो विजिबल नहीं हो रहा है। तो इंडिविजुअल अब हम्म। मुझे जा करके उसको सही करना है। इट मीन्स जो मैंने आपको फिट ऑप्शन बताया था, फिट ऑप्शन बताया हम्म। था उसमें, तो फिट ऑप्शन का यूज क्या आता है, हाँ। ओवरऑल सारी डायमेंशन को एक बार में स्केल कर देता है। करेक्ट। तो वो ज्यादा इजी होता है हमें कि हाँ ये सारी डायमेंशन को एक बार में स्केल कर देता है पूरी ड्राइंग में। करेक्ट। ठीक है, बट अगर आपको बस एरो को यहाँ पे चेंज करना है, पूरी डायमेंशन को कुछ नहीं करना है, उसमें पूरी डायमेंशन में आपने चेक तो कर लिया, सब कुछ अरेंज कर दिया फिट ऑप्शन में जा करके, बट आपको बोला गया कि नहीं आपको ये करना है, हम्म। एरो का स्टाइल चेंज करना है आपको, तो हम फिट ऑप्शन में जा करके नहीं कर सकते हैं। ओके। तो इंडिविजुअल हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, उनके ऑप्शंस में जाना पड़ेगा फिर। ओके। ठीक है, अब जैसे अगर आपको बोला गया कि ये जो डायमेंशन की लाइन है उसको रेड कलर में दिखाना है मुझे कहीं पे ड्राइंग शीट पे, तो हम फिट ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, बस उसको ओवरऑल स्केल कर सकते हैं, डायमेंशन ओके। कलर नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ। मतलब ओके। टूल में जाना पड़ेगा जहाँ पे इसकी सेटिंग होती है। ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं डी एंटर, ओके। क्लिक ऑन मॉडिफाई एंड हम्म। सेलेक्ट करेंगे हम लाइंस। ओके। अब डायमेंशन लाइन में यहाँ पे प्रीव्यू आपको शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये प्रीव्यू आपको यहाँ पे हम्म। कर रहा है। तो जैसे ही हम्म। मैंने यहाँ पे लिया रेड कलर सपोज, तो ये देखिए आपका पूरा लाइन क्या हो गई, डायमेंशन की रेड हो गई। करेक्ट। अब लाइन टाइप क्या थी हमारी, डिफरेंट टाइप की लाइन टाइप्स थी, जिगजैग, ब्रोकन, डॉटेड। तो हम्म। यहाँ पे अगर मैं लाइन टाइप भी ले लूँ तो आपको यहाँ पे ना इसमें लाइन टाइप भी दिखेगी इसकी। सपोज जैसे मैंने ले हम्म। हिडन लाइन, ओके किया, और यहाँ से जाकर मैंने हिडन लगा दी, तो इसमें क्या हो जाएगी, जब मैं अप्लाई करूंगी तो ये हिडन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। बट इतना हिडन और ये सब नहीं दिखाते हम लोग लाइन में। बाकी मैं अभी बस एक रेड कलर इसको चेक कर रही हूँ। और लाइन वेट, अगर आपको इसमें लाइन वेट की थिकनेस के साथ दिखाना है तो आप इसमें प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, अब लाइन वेट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन जब ड्राइंग में अगर हमने इसको अप्लाई ओके कर दिया, अगर जैसे मैंने ओके कर दिया एंड सेट करेंट क्लोज है, तो हमारी ड्राइंग क्या हो, चेंज हो गई यहाँ पे। करेक्ट।
अब लेकिन लाइन बट थिकनेस पे दिखा नहीं रहा है, वो नीचे से ऑन ऑफ हाँ, करना जब पड़ेगा, तक करेक्ट। हम इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक वो शो नहीं करेगा इसमें। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं फिर से बेस लाइन स्पेसिंग। अब ये बेस लाइन स्पेसिंग हमारा क्या था यहाँ पर, ये मैंने बेस लाइन आपको बताया था अभी, डायमेंशन बेस लाइन। वो आपका यहाँ पे से ऑफसेट से जो ये है, डिस्टेंस है, यहाँ ओरिजिन से जो डिस्टेंस है। नहीं नहीं, ऑफ डायमेंशन बेस लाइन डायमेंशन बेस अभी लाइन। बताया था मैंने जब डायमेंशंस बता रहे थे हम। बेस लाइन, ओके, हाँ हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट वाला, हम्म, करेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे जब मैंने डायमेंशन बेस लाइन लिया था हम्म। तो DBA एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जब भी आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो जो इनके बीच का ये जो गैप है ये हम्म। इक्वल मेंटेन होकर के आता है यहाँ पर। और जब इसको हम चेक कर ओके। रहे हैं यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये कितना लिखा हुआ है अभी, 0.38, ओके, पॉइंट सो थ्री। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू, मतलब कि जब बेस हम्म, लाइन से लेंगे तो उनके तो बीच दोनों के के बीच गैप का में वो डिस्टेंस शो रहेगा। करेगा। बट अगर ड्राइंग में जब हम वर्क करते हैं और ड्राइंग में मुझे हम्म। लग रहा है कि नहीं ये बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, इसको थोड़ा सा गैप बढ़ा दें तो ड्राइंग क्लियर दिखेगी, मतलब डायमेंशंस हमें फिर वहां पे क्लियर दिखेंगे सारे। ओके। तो जब इनके गैप को आप बढ़ाएंगे तभी हमें डायमेंशंस ओवरलैपिंग नहीं होंगी ना, क्योंकि कई बार होता है ओवरलैप होने लगती हैं डायमेंशंस। करेक्ट करेक्ट। इनके बीच के गैप को हमें इंक्रीज करना है सबके। तो हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, डी एंटर, हम्म। मॉडिफाई, एंड हम्म। मॉडिफाई पे जा करके आप देखिए बेस लाइन स्पेसिंग में मैंने यहाँ पे दे दिया है 0.38 है, तो हम्म। मैंने इसको कर दिया है 42 कर देते हैं। ठीक है, ओके, सेट करेंट एंड क्लोज। तो यहाँ पे मैंने अब सेट करेंट क्लोज कर दिया है इसको। ठीक है, हम्म। अब देखिए यहाँ पर मैं इसमें डायमेंशन दे रही हूँ इसको फिर से एक बार, इसकी डायमेंशन बेस हम्म। लाइन पे। DBA एंटर, ये देखिए वो राउंड ऑफ ले रहा है ना, क्योंकि वहां पे हमने 42 समथिंग दिया था तो 0.5 समथिंग दिखा रहा है आपको ये। करेक्ट। वहां पे क्या कर देगा ये, इसको इंक्रीज कर देगा इसकी वैल्यू को। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यूज को। हम्म। ठीक। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं सप्रेस। सप्रेस मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि आप जैसी डायमेंशन लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, सप्रेस हो जाएंगी, यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, बस टेक्स्ट आपको शो करेगा। ओके। अगेन इसको ऑन करना है तो हमें, वैसे तो ऑफ करते नहीं है क्योंकि बिना डायमेंशन लाइन के नहीं शो करते, बस ये आपको स्टाइल्स दे रखे हैं कि आप इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं इसको। ओके मैम, इधर डिम लाइन 1 एंड डिम लाइन 2 है, राइट? हम्म, तो ये हमारे पास लेकिन एक ही डायमेंशन लाइन होती है, राइट? नहीं, ये वो 1 एंड, डायमेंशन लाइन मीन्स का मतलब है हाफ आपका डायमेंशन टेक्स्ट के राइट ओके, साइड एंड एक हाफ, साइड एंड लेफ्ट हाँ साइड, ओके, लेफ्ट, गॉट क्योंकि इट बीच गॉट में इट। वो ब्रेक कर देता है ना डायमेंशन टेक्स्ट के थ्रू। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। एक्सटेंशन लाइन मीन्स क्या होता है, जो मैंने अभी बताया आपको कि ड्राइंग में जो बोथ साइड पे आपके एक्सटेंड होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंशन लाइन। अब जैसे मैंने हम्म। इसका कलर चेंज कर दिया, सपोज मैंने इसको ब्लू कर दिया, अभी ओके कर लेते हैं, सेट करेंट एंड क्लोज। तो आप देखिए जितनी भी एक्सटेंशन लाइंस हैं वो ब्लू कलर में आने लगी हमारी। हम्म। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन है आपका, इसमें अगर मुझे कोई भी चेंजेस करना है तो इट मीन्स कि मॉडिफाई पे जा करके यहाँ हम्म। पे आप आएंगे, एक्सटेंड, यहाँ पे लाइन टाइप जो कि हमें चेंज करना है, एक्सटेंशन 1 मतलब 1 और 2 दोनों बोथ साइड का दे रखा है आपको। ओके। बट लाइन टाइप का मतलब क्या है कि एक्सटेंशन लाइन को हिडन दिखाना है, जिगजैग दिखाना है, डॉटेड दिखाना है, तो नॉर्मली ही आप देते हैं, हमेशा देखा होगा, कभी भी डॉटेड या उसमें नहीं दिखाते हैं।
ओके। डायमेंशन को अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं लेकर। ये देखेंगे तो डॉटेड हो गई है इसके अंदर ये। अगर मैं इसको ओके कर दूँ एंड क्लोज, तो यहाँ पर आपको इसकी स्केल को भी क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ओके। ये मैंने एक साइड का किया अभी, 1 का हम्म। किया मैंने, तो 1 हमारा इधर का हो गया, ये देखिए। 2 का ओके। मैंने नहीं किया तो 2 हमारा प्लेन दिखा रहा है उस पे। हम्म। ठीक है। अब जैसे 2 का भी हमें करना है तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसे। हम्म। ठीक है। फिर आता है लाइन वेट। अगेन अगर लाइन वेट ऑन करके काम करना है तो आप इसमें भी लाइन वेट लगा सकते हैं। सप्रेस अगेन की अगर एक्सटेंशन लाइन के विदाउट आपको चाहिए, कई बार होता है कि हमें एक्सटेंशन लाइन नहीं चाहिए होते हैं, तो हम ऐसे भी डायमेंशन दिखा सकते हैं। ओके। ठीक है। कई बार ड्राइंग में होता है जब एक्सटेंशन लाइन को नहीं दिखाया जाता है, बस डायरेक्ट डायमेंशन को दिखाया जाता है। फिर ओके। आता है ओके। आपका एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। अब जैसे ही आपने यहाँ पे देखा इसको, हम्म। एक सेकंड। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास कि एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, तो ये देखिए आपकी डायमेंशन लाइन से थोड़ा सा एक्सटेंड है ये लाइन ब्लू वाली। करेक्ट। तो जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करती जाऊंगी, आपकी लाइन देखती जाएगा वो इंक्रीज होती जाएगी ऊपर, करेक्ट। है ना। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग इनको इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो ड्राइंग शीट में, वैसे हम्म। इनको चेंज कर सकते हैं लेकर। फिर ओके। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन मींस जो मैंने डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट के बीच का गैप बताया था, तो आप इनको करेक्ट। भी क्या कर सकते हैं यहाँ से इंक्रीज कर, जैसे बढ़ा एक बार सकते, होता है कि घटा वो सकते। लगता है कि वो अटैच है उससे, तो हम इनके हम्म। बीच में क्या कर सकते हैं, गैप मेंटेन कर सकते हैं इसमें। ओके। आपका गैप यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो वो दूर से नहीं लगेगा कि वो अटैच है आपकी ड्राइंग शीट पे। ओके। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये क्लियर है। और ये फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन मींस कि ये जो फिक्स्ड लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ क्या है, फिक्स्ड है, लेंथ है 1। तो आप इनको भी इंक्रीज कर सकते ओके। हैं, आपको फिक्स्ड लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो ये आपकी 1 हम्म। पे आ रही है टोटल फिक्स्ड लेंथ। ओके। इनको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं लिखकर। ठीक है। बाकी तो ये इतनी ज्यादा सेटिंग नहीं करते, जो मेन मेन है वही हम लोग सेट करेंगे। सिंबल एंड हम्म। एरोज। अब सिंबल एंड एरोज का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि ये जो बोथ साइड आपके एरो हेड दिख रहे हैं, अगर मुझे हम्म। इसको किसी और फॉर्म में दिखाना है, जैसे डॉट में दिखाना है, तो यहाँ पे बोथ साइड क्या हो गया, हमारे डॉट्स में आ गए। ओके। फिर इसके बाद अगर मुझे इसको आर्किटेक्चरल टिक में दिखाना है तो ये आर्किटेक्चरल टिक लग जाएंगे आपके। तो बाकी ऑप्शंस भी दे ओके। रखे हैं, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके। सेकंड मतलब क्या है कि फर्स्ट अगर मैंने क्लोज रखा है एंड सेकंड मैंने डॉट रख दिया, तो इट मीन्स कि दोनों में चेंजेस देखिए, दोनों अलग अलग हो गए, डिफरेंट। हाँ, करेक्ट। और लीडर का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मल्टी लीडर, मल्टी लीडर हम लोग जब यूज हम्म। करते हैं तो उसकी में भी आपका एरो आता है, करेक्ट। तो उनके एरो का भी स्टाइल हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लीडर का चेंज कर सकते हैं लेकर। ओके। एरो साइज अगर आपको बहुत छोटे दिख रहे हैं तो आप यहाँ से एरो साइज को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो आपके इसमें देखेंगे इंक्रीज हो रहे हैं। हम्म। सेंटर मार्क मीन्स कि अगर आप सर्कल देखते हैं तो सर्कल में एक सेंटर मार्क आपको शो करता है यहाँ पर, हाँ। तो जब हम नन कर देंगे तो सेंटर नहीं शो करेगा, देखिए यहाँ से पहले ही नहीं शो कर रहा है ये। हम्म। जब आप सेंटर मार्क लगाएंगे तभी शो करेगा। अगर अदरवाइज आपने देखा होगा ड्राइंग शीट में कुछ सेंटर्स में ऐसे इंटरसेक्शन होता है, हाँ। तो इस तरह की और जो लाइन से लाइंस आता है। में, हाँ, तो वो आता है आपका लाइन से। ओके। ठीक है। तो ये सब ऑप्शन से अगर उसका साइज छोटा लग रहा है तो आप यहाँ से उसके साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए। ओके। ठीक है। डायमेंशन ब्रेक मैंने बताया था अभी, हाँ। तो डायमेंशन ब्रेक आपकी जो अल्टरनेट डायमेंशंस थी, तो उसमें जो ब्रेक हम्म। हो रहा था वो अभी यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.1250। करेक्ट। तो अगर मैं तो यहाँ से अभी बढ़ा, दोनों के हाँ, बीच का तो गैप कितना है? गैप आप यहाँ से इंक्रीज कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा उसका भी। ओके।
ठीक है, फिर आता है आपका रेडियस जॉग डायमेंशन का। तो जॉग डायमेंशन में अगर आप देखेंगे तो 45 डिग्री पे जॉग की जो एंगल होती है वो टर्न होती है, जो मैंने आपको जिगजैग वाला बताया था। हम्म। जो सर्किल में अभी बताया था मैंने जिगजैग लेकर के। हाँ हाँ। तो हाँ हाँ, यहाँ करेक्ट। पर क्या होगा कि उसकी जो एंगल होती है वो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 45 होती है आपकी। हम्म। ठीक है, तो आप इनको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। हम्म। अब जॉग की हाइट कितनी होती है, 1.5 होती है टेक्स्ट की हाइट उसके। ओके। तो यहाँ से हम जॉग हाइट फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारा जिगजैग बनता है ना तो वो 1.5 समथिंग रहता है, तो उसको भी हम डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं। ओके। फिर हम आते हैं टेक्स्ट पे। ये जॉब बेसिकली शो करता है कि दैट सर्कल कैन ग्रो, राइट? हाँ, लाइक उसका डायमेंशन फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है, चेंज हो करेक्ट? सकता है एंड आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, मतलब इंक्रीज हो सकता ओके। ओके। है ना। जैसे मैं वही स्टेयर का जो एग्जांपल बता रही हूँ कि आपने देखा होगा ज्यादातर स्टेयर केसेस में, जैसे कि हम्म। एक सेकेंड में इसका एग्जांपल एक बता रही हूँ आपको। जैसे वॉल में भी कई बार दिखाते हैं, जो कॉलम कॉलम जैसे है, मान लेते हैं कॉलम का एग्जांपल एक। ओके। कॉलम जो है आपका वर्टिकली अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, हम्म। बट आपको ड्राइंग में फर्स्ट फ्लोर तक ही दिखाना है। ओके। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर तक अगर आप ड्राइंग में उसको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और कॉलम ऊपर तक हम्म। जा रहा है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, कंटिन्यूटी में, मतलब जिगजैग कर देते हैं उसे। ओके। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब ही यही होता है कि आप जब फर्स्ट फ्लाइट चढ़ रहे हैं तो वहां पे एक जिगजैग कट लगा दिया जाता है। इट मीन्स कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो हमें विजिबल नहीं होगा, बट वो चीज एग्जिस्ट है ना वहां पर, करेक्ट। चीज आगे कंटिन्यू हो रही ओके। है ना। तो वहां पे हम दिखा सकते हैं, या फिर आपका एक सेकेंड उसमें भी दिखाते हैं मैं फाउंडेशन का भी, कि उसमें आप एक वहां पर कॉलम को कंटिन्यूटी के लिए थ्रू हम दिखा सकते हैं। ये देखिए ऊपर जिगजैग लगा हुआ है। हम्म। तो इट मीन्स कि ये यहीं पे नहीं अभी वो है ड्राइंग स्टॉप, ये इसके आगे भी है कंटिन्यू। कंटिन्यू है। ओके। ये सब चीजों के थ्रू आप उनको शो कर सकते हैं। ओके। ठीक है, अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। अब ये जो टेक्स्ट है ये रिलेटेड है आपका टेक्स्ट, जो हमारा डायमेंशन का टेक्स्ट है। हम्म। तो यहाँ पे हम जब टेक्स्ट लेंगे तो टेक्स्ट अपीयरेंस में देखते हैं, टेक्स्ट स्टाइल आपकी अभी क्या लगी है, स्टैंडर्ड लगी हुई है। अगर आप दूसरी कोई स्टाइल चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आकर के इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपना इटैलिक है, बोल्ड है, ये सब एक नॉर्मल चीज है कि उसमें आप उसको अपना इटैलिक बोल्ड ये सब लगा सकते हैं लेकर। हम्म। ठीक है, तो टेक्स्ट जो नॉर्मली दिख रहा है उसको आप यहाँ से टेक्स्ट की हाइट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कई बार ड्राइंग शीट में पहले ही मेंशन रहता है कि जहाँ पे आपका ड्राइंग का हाइट इतना है, जो टेक्स्ट हम्म। का, तो वो सब आप यहाँ से पहले ही क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। ओके। विड्थ फैक्टर आपका ये है, या फिर ऑब्लिक एंगल इतनी आ रही है। ऑब्लिक एंगल हम लोग आइसोमेट्रिक में लेते हैं कि कैसे हमें दिखाना है एंगल, तो वहां पे आप इनको चेंज कर सकते हैं लेकर। ओके। ठीक है, तो बाकी अगर आपको नहीं चेंज करना है टेक्स्ट इसका, तो आप स्टैंडर्ड पे भी सेट कर सकते हैं उसको। हम्म। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे जैसे एक न्यू क्रिएट कर दिया कि हाँ मुझे टेक्स्ट चाहिए, मैंने इसको टेक्स्ट 1 के नाम से सेव करना है, तो यहाँ पे मैंने एरियल ब्लैक कर दिया। रेगुलर की रेगुलर इसमें रहेगा आपका। टेक्स्ट की हाइट मैंने कर दी है 1 हम्म। एंड अप्लाई और क्लोज कर दिया। तो जैसे ही मैंने अप्लाई क्लोज किया उसको ड्रॉप डाउन किया, तो देखिए हमारी टेक्स्ट स्टाइल आ गई इसमें। हम्म। तो आप इसको सिलेक्ट करिए, देखिए सारे बोल्ड हो गए आपके, ओके। है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको अपने चेंज कर सकते हैं। ओके। ये क्लियर है अभी। हाँ। अब टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कोई भी चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर, तो ये अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है उसको
चेंज करें। फिल कलर आपको करना है तो आप इसके पीछे जो है फिल कलर भी डाल सकते हैं, कोई भी ये सब फिलिंग कर देगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हैं। अगर ओके कर देंगे, हम सेट करेंट कर देंगे, तो ये हमें वैसे ही फिल कलर के थ्रू पूरा शो करेगा। ये देखिए सबकी टेक्स्ट की हाइट देखिए 1 1 हो गई है ना। तो वहां पे आप इन सब चीजों को चेंज कर सकते हैं लेकर। ये क्लियर है अभी? ठीक है, और नॉर्मली यहाँ पर हम टेक्स्ट की हाइट को अगर कम करना चाहें तो मैंने 0.5 कर दिया है अभी। ओके कर दिया, सेट करेंट एंड क्लोज, तो टेक्स्ट की हाइट क्या हो गई, कम हो गई देखो। ओके। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया तो ये एक फ्रेम बना देगा, मीन्स कि इसके साइड बाय साइड क्या बन जाता है, एक फ्रेम। इसको मैं नन कर दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए एक फ्रेम बन गया इसके साइड बाय साइड। अगर इसको भी मैं सेट करेंट क्लोज कर रही हूँ तो फ्रेम बना दिया इसने, ओके। है ना। तो इस टाइप से भी डायमेंशंस आप शो कर सकते हैं लेकर। ओके। फिर इसके बाद टेक्स्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है। टेक्स्ट की प्लेसमेंट का मतलब है कि आपको वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, व्यू डायरेक्शन कैसे देखनी है। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन मीन्स कि अब जैसे मैंने इसको एबव कर दिया तो इट मीन्स कि ये डायमेंशन से क्या हो गई, ऊपर चली गई लाइन ओके। सेंटर पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेंटर पे ही रहता है। हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्सटेंशन लाइन के 1 के पास, या एक्सटेंशन लाइन 2 के पास, या फिर ओवर एक्सटेंशन लाइन मतलब 1 उसके ऊपर, या फिर ओवर एक्सटेंशन लाइन 2, तो ये उसके ऊपर आ जाएगा आपका। तो बाय डिफॉल्ट सेंटर पे ही रखेंगे। व्यू डायरेक्शन हम लोग ऑलवेज रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट में आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर आपने इसको राइट टू लेफ्ट कर दिया तो एज अ मिरर फॉर्म में हो जाएगा। ओके। ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन का मतलब जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है और डायमेंशन लाइन दोनों अटैच होती है यहाँ पर, इनके बीच का गैप यहाँ पे आप इंक्रीज करेंगे तो दोनों के बीच का गैप भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके। ठीक है, ये बीच में गैप आपका मेंटेन हो जाएगा। हम्म। अब टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होती है, टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि जैसे ये अगर हम ड्राइंग देखेंगे तो ये इंक्लाइंड है लाइन, बट टेक्स्ट कैसा लिखा है, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। करेक्ट। तो जैसे ही मैंने किया इसको अलाइंड विद डायमेंशन लाइन, मतलब जो लाइन जिस अलाइनमेंट में लिखी है उसी के अकॉर्डिंग उसका टेक्स्ट भी क्या हो जाए, अलाइन हो। अलाइन हो जाएगा। अदरवाइज आईएसओ स्टैंडर्ड रख देंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, सारे स्टैंडर्ड उसको क्रिएट कर देगा। ओके। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे रखेंगे आईएसओ स्टैंडर्ड। फिट ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि फिट में आपका इधर टेक्स्ट और एरो ये दोनों ही बेस्ट फिट होते हैं, क्योंकि हम लोग मोस्टली यही लेते हैं। एरो अलग टेक्स्ट अलग ये सब नहीं करना है आपको, क्योंकि दोनों आपका ओके। बेस्ट हो जाएगा। फिर ओवरऑल मैंने बताया था कि आपको इसको देना है तो ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी यूनिट हमें कब करना है, जब हम डायमेंशन कोई भी सेटिंग करते हैं, मीटर मिलीमीटर, तो आपने देखा होगा जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी डायमेंशन, ये राउंड ऑफ फिगर के लिए कितना राउंड ऑफ फिगर आपको देना है। अदरवाइज जब हम ड्राइंग में मिलीमीटर लिखते हैं, जैसे आपने देखा ड्राइंग में कई बार कुछ टेक्स्ट लिखे रहते हैं डायमेंशन के साथ, तो आप देखेंगे ये प्रीफिक्स आ रहा है, मतलब पहले लिखा हुआ आ रहा है। ओके। बट अगर मुझे यहाँ पे सफिक्स में लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सफिक्स मीन्स बाद में। अब जितनी भी आपकी, इसको मैं टेक्स्ट थोड़ा सा और छोटा कर दूं पहले। ठीक है, अब जितनी भी टेक्स्ट आपके लिखे हुए हैं सब में क्या हो गया, देखिए यहाँ पर साथ में लिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लिखकर। मेजरमेंट स्केल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी ड्राइंग शीट पे जो ये जो ड्राइंग बनी हुई है वो आपकी यहाँ पर यहाँ 15 पे है डायमेंशन। अगर मैंने डायमेंशन में स्केल फैक्टर को कर दिया इसके 2, तो इट मीन्स कि ये जो ड्राइंग शीट पे 15 की डायमेंशन आपको दिखा रहा है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसकी जो डायमेंशन है
स्केलिंग वो डबल वो दिखाएगी। डबल हो जाएगी, मतलब 30 हो जाएगी वो अब। ओके, ये देखिए, शो जो करेगा वो डबल शो हाँ करेगा। डबल शो करेगा, बट है वो 15 ही है अभी भी। कहीं पे भी गॉट इट, जैसे गॉट ना इट। आपको ड्राइंग शीट पे उसको डबल करके स्केल दिखाना है या 0.5 कम करके स्केल दिखाना है ओवरऑल पूरी ड्राइंग्स का, तो आप उसको 1:1 पे सेट कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ये क्लियर है अभी। हम्म बाकी आपका लेआउट के अकॉर्डिंग है कि लेआउट पे कैसे हम सेट करेंगे इसको। और हम्म इसको यहाँ पर आते हैं अल्टरनेट यूनिट पे। अल्टरनेट यूनिट में मीन्स कि अगर जैसे कोई आप फिट इंचेस पे काम कर रहे हैं, तो वो हम्म अल्टरनेट यूनिट आपको दिखाएगा कि पहली ड्राइंग आपकी फिट इंचेस पे है, जस्ट लाइक कि अगर मैंने इसको क्लोज करते हैं पहले, एक सेकंड पहले इसको यहाँ हटा दो, नहीं तो 2 लगा हुआ है। हम्म। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर ये नहीं हटाया ना आपने और इसको वर्क करते रहे तो वो सबको डबल डबल ही लेता रहेगा। हाँ, सारा डायमेंशन गलत हो जाएगा उसके बाद। गलत हो जाएंगी डायमेंशन, इसीलिए ज्यादा सेटिंग नहीं करते हैं। बहुत जो रेडी हम्म होती हैं वही सेटिंग्स करते हैं। ठीक है, तो अभी जो है अभी हम लेते हैं यहाँ पर आर्किटेक्चरल हाफ इंच और इंचेस पे। तो अब ओके। सपोज कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बना दिया 10 फीट पे। हम्म अब जैसे आपको कहीं पे ड्राइंग किसी ने भी दी है, कहीं कोई भी ड्राइंग हो सकती है, तो आपका ड्राइंग है वो फीट इंचेस पे है। ओके। ठीक है, तो हम आते हैं पहले तो उसको सेट कर लेते हैं। प्राइमरी यूनिट पे मैंने यहाँ पे कर दिया इसको आर्किटेक्चरल, और यहाँ पे हाफ इंच और फिट में जाकर इसका स्केल फैक्टर बढ़ा दिया है अभी। ओके। ये देखिए, ठीक है। 10 इंचेस आ गया। 10 फीट आ गया एक्यूरेट हमारा। हम्म हम्म इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये 10 फीट तो आ गया हमारा, बट मैं चाह रही हूँ कि 10 फीट हमें में भी दिखाए कि हमारा यूनिट कितना होना चाहिए। तो ओके। आप जैसे कई बार होता है ड्राइंग शीट फिट इंचेस में आ रही है और हमें इसको पे प्रोवाइड करना है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं अल्टरनेट यूनिट के थ्रू। तो जैसे मैंने ओके। अल्टरनेट यूनिट पे इसको टिक किया एंड ओके हम्म सेट करेंट एंड क्लोज, तो क्या आ गया 3048। ओके। ठीक है, तो ये डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग आपको वहां पर शो करेगा। हम्म यहाँ तक का क्लियर है ये अभी। हम्म ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद अल्टरनेट में भी आपके पास देखेंगे तो मल्टीप्लायर फॉर ऑल यूनिट ये दे रहा है ना, जैसे 1 इंच में 25.4 होते हैं। अगर हम्म। आप यहाँ पे 0.025 डाल देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट करेगा उसको। ओके। तो इस टाइप से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी यूनिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ज्यादा सेटिंग मत करेगा नहीं तो चला जाएगा फिर पूरी, है ना। ओके। तो फिर सेटिंग फिर वो हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है सारी। अब प्रीफिक्स सफिक्स सेम वही चीज है कि आप उसको यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी था वैसे अल्टरनेट यूनिट है इसमें। ओके। टॉलरेंसेस में टॉलरेंसेस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी लिमिट और ये सब, तो ये मैं कल आपको डिस्कस करूंगी टॉलरेंस के बारे में, जैसे टॉलरेंस की वैल्यू देते हैं ना, हम्म तो वो चीज आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं लेकर। ओके। ठीक है, तो इसको मैं कल डिस्कस करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।